नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का ये आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जहां हम पुनर्नवासो इस मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रग रिव्यू ऑफ पुनर्नवासो presented by myself, Professor Dr. R. Deshpande. I am MD in Ayurvedic medicine, that is Kaya Chikitsa, and MD in Ayurvedic physiology. For paid online consultation and paid online BMS classes, you can WhatsApp me on 9226810,630. If you want to search this particular video, it is included in the playlist of my channel Ayurveda Academy in the playlist of Ayurvedic medicine. So let us discuss about Punarnavaso, very useful medicine in our what you can say the day-to-day life. पुनर्नवासो हैज अ बेसिक रेफरेंस। ये कहां से मिलता है रेफरेंस? भैषज्य रत्नावली से ये रेफरेंस मिलता है। इसमें शोथ रोगाधिकार में इसका वर्णन आया है। शोथ का मतलब है ईडिमा। तो इस शोथ के बीमारी में ये सबसे बढ़िया दवा है, सबसे बढ़िया। अधिकार का मतलब है नंबर 1, द बेस्ट इन द मेडिसिन। ये इसका प्रमुख कार्य है शोथघ्न। सो ये शोथ कम कर देता है, ईडिमा कम कर देता है, और इसके साथ साथ कामला नाशक प्रभावी औषध भी है। कामला का मतलब है जॉन्डिस, इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस। सो पुनर्नवासों की घटक द्रव्य आप देखेंगे तो उसका सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण घटक है पुनर्नवा। ये जो हर्ब है, ये जो प्लांट है, इसकी एक्शन मूत्रल है, डायूरेटिक, यूजफुल इन द एनासार्का। एनासार्का का मतलब है पूरे शरीर पर जब सूजन आती है तो उसको बोलते हैं एनासार्का। ठीक है। यूजफुल इन रीजनरेशन ऑफ सेल्स। ये जो पुनर्नवा वनस्पति है, ये जो सेल्स निकामी हो गए हमारे शरीर के, चाहे वो लीवर के हो, चाहे वो हार्ट के हो, चाहे वो किडनी के हो, जो भी सेल्स डैमेज हुए हैं उनका पुनर्निर्माण करने में ये पुनर्नवा बहुत फायदेमंद होती है। सो रीजनरेशन ऑफ सेल्स, रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज एंड रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन। इसके पुनर्नवा के साथ इसमें पाठा है, दंती मूल है। दंती मूल ये परगेटिव एक्शन है, टट्टी को अच्छी कर देता है, जुलाब जैसे हो जाते हैं। और आयुर्वेद का कहना है कि ये विरेचन जैसी चिकित्सा हो जाती है। तो जहां भी हम सूजन की दवा पानी देते हैं तो एक तो मूत्रल दवा यूज करते हैं और दूसरी विरेचन चिकित्सा देते हैं। जैसे कि जलोदर नाम की एक बीमारी है जिसको हम असेटिस कहते हैं, तो उसमें आयुर्वेद ने लिखा है नित्यम एनम विरेचयेत। ये सूजन कम करने के लिए इस व्यक्ति को बार बार विरेचन देना चाहिए, लैक्सेटिव्स देना चाहिए, परगेटिव्स देना चाहिए। ठीक है। तो सूजन के लिए परगेशन और टट्टी अच्छी होने की बहुत जरूरत है। गुड़ुचि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीपायरेटिक भी है, ज्वरघ्न जिसको बोलते हैं। चित्रक जो वनस्पति है वो एपेटाइजर है, भूख बढ़ाने में काम आती है। हमारे जो खाना पीना है वो हजम करने में चित्रक मदद करता है, कार्बिनेटिव एक्शन है। रिंगणी जो है वो ज्यादातर फुफ्फुस, फेफड़े की तरफ काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट है और ब्रोंको डायलेटर भी है। तो पूरे अपर पार्ट में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी कफ जमा हो जाता है वो निकलने के लिए ये रिंगनी बहुत काम आती है। तो एक तरफ जो इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकाइटिस, वो भी कम हो जाएगा और कफ भी निकल जाएगा। त्रिफला ये रसायन कार्य करती है, रिजुविनेटर है और लैक्सेटिव भी है। तो दंती मूल के साथ साथ त्रिफला का भी रोल लैक्सेटिव के में काम आता है। गुड़ जो है, गुड़, शहद और धायटी पुष्प, ये तीनों जो द्रव्य हैं, गुड़, शहद और धायटी पुष्प, ये यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन। जब भी हम आस्वारिष्ट बना लेते हैं तो उसमें किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इससे क्या हो जाता है कि नेचुरल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल या फार्मेकोलॉजिकल लिमिट्स बोलते हैं कि उसका परसेंटेज जो है वो नेचुरल अल्कोहल है और 5% से 6% से कम हो जाता है, कम होता है, तो उसका कोई दुष्परिणाम हमारे शरीर पर नहीं होता। तो पुनर्नवासो ये कौन सी भी आस्वारिष्ट में ये तीन चीजें हमेशा मिलेगी आपको। एक तो जैगरी, गुड़, हनी एंड धायटी पुष्प। ठीक है। पुनर्नवासों के गुण और उपयोग क्या है? यकृत विकार जन्य शोध। जब भी हमारा यकृत इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, जॉन्डिस से खराब हो सकता है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है जिसको हम सीरम जॉन्डिस कहते हैं, और जो हम अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं, तो ये शराब की से यकृत बहुत नादुरुस्त बिगड़ जाता है, यकृत की फंक्शंस, और उसके साथ साथ उसको सिरोसिस हो जाता है और सिरोसिस के बाद असाइटिस हो जाता है। तो लीवर सिरोसिस
इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, जो भी यकृत की शिकायत है उसकी वजह से जो शोथ आता है, चाहे वो पेडल इडिमा हो, चाहे वो उदर के ऊपर की एब्डोमिनल इडिमा हो, सब इडिमा में काम करने वाली ये पुनर्नवास है। उत्तम मूत्रल है, डायूरेटिक एक्शन है, हृदय कार्डियक टॉनिक है, हृदय को अच्छा बना लेता है। जैसे हम हृदय रोग जन्य, जिसको हम सीसीएफ कहते हैं ना, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, तो उसमें क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल फेल्यूर या लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर। तो उसमें ये जब फेल हो जाते हैं हार्ट, तो उसका बैक प्रेशर लंग्स के ऊपर आ जाता है और पल्मोनरी इडिमा हो जाता है। तो पल्मोनरी इडिमा भी कम करने के लिए ये पुनर्नवासो बेहतरीन दवा है। हाँ, वृक्क विकार जन्य इडिमा, किडनी की जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी शिकायत है, हाँ, क्रॉनिक नेफ्राइटिस है, तो आप तो जानते हैं कि आंखों के बाजू में पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग आ जाता है। यकृत विकार जन्य शोथ में असाइटिस हो जाता है। तो संचित अतिरिक्त द्रव को मूत्रल क्रिया से निष्कासित करने का काम ये पुनर्नवासो करता है। तो सर्वांग शोथ कौन सी भी कारण हो, हृदय की बीमारी हो या चाहे मूत्रपिंड की विकार हो या लीवर की बीमारी हो, सब में ये सर्वांग शोथ में, इडिमा में, एनासार्का में ये पुनर्नवास से आपको लाभ मिलेगा। त्रिकटुक के कारण क्या हो जाता है, दीपन पाचन के गुण द्वारा हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बने हैं, आम का मतलब है इंटरनल टॉक्सिन, तो ये विष पदार्थ का निकल जाना, उसको बोलते हैं ना एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी है आम पाचन। त्रिफला, कटुका, पुनर्नवा, गुरुचि द्वारा यकृत बल्ली, ये सब लीवर पर टॉनिक जैसी काम करती हैं और यकृत की कार्यक्षमता में सुधार लाती हैं। रेचन गुण द्वारा विकृत पित्त तथा जलांश का निष्कासन किया जाता है। पुनर्नवा और गोक्षूर वृक्कों की कार्यक्षमता में सुधार लाता है और इसकी वजह से भी इडिमा कम हो जाता है। ये पुनर्नवास को कैसे लेना है, 4 चम्मच दिन में 2 बार आपको लेना है पानी के साथ, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। रोगघनता कौन सी बीमारी में आप देंगे, किसी की कारण शोथ है, जैसे असाइटिस है, पेडल इडिमा है सीसीएफ में, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, जहां जहां आपको शोथ मिलेगा। आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस में भी शोथ आता है ना, जो नी जॉइंट पेन रहता है, तो सूजन आ जाती है जोड़ों के ऊपर, तो ये सूजन कम करने के लिए पुनर्नवा गुल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में पुनर्नवा नंबर 1 टॉनिक है। उदर रोग, जिसका हम असाइटिस कहते हैं, जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड जमा हो जाता है और बार बार हमें क्या करना जाता है, पेरिटोनियल टैपिंग करनी पड़ती है। तो पेरिटोनियल टैपिंग कम करना है आपको, तो पुनर्नवास को पेशेंट को बहुत दिन तक, महीने तक देना चाहिए। प्लीहा वृद्धि, स्प्लिनोमेगैली है, तो उसमें भी कुछ खून की कमी आ जाती है, उसमें भी आप पुनर्नवास दे सकते हैं, जिसको बोन मैरो से भी स्टिमुलेशन मिल जाएगा। अम्ल पित्त की शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट दीपन पाचन करते हैं। यकृत वृद्धि हिपैटोमेगैली में काम आ जाएगा, स्प्लेनोमेगैली और हिपैटोमेगैली। गुल्म, एब्डोमिनल जो ट्यूमर्स रहते हैं, उसका भी बेसिक कारण हमारे शरीर की यकृत और प्लीहा में कुछ बिगड़ा हुआ सेल्स और टिश्यूज रहते हैं। तो पुनर्नवासो ये कासहर द्रव्यों में भी अग्र है। अग्र का मतलब है नंबर 1, एट द टॉप। टॉप में से जो टॉप 5 कंटेंट, आपको टॉप 5 कुछ मेडिसिन चाहिए, एंटी कफ, कास कम करना है, खांसी कम करनी है, तो ये पुनर्नवा आपको देना ही चाहिए। ये गुण जो है पुनर्नवा के, वो बढ़ाने के लिए इसके साथ ये पुनर्नवासों में रिंगणी रिंगणी मौजूद है। इसी कारण जो खांसी विविध दवा लेने से भी कम नहीं होती, इसमें पुनर्नवासो जरूर लेना चाहिए। हाँ, ये खांसी की भी अच्छी दवा है। इसके साथ कमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा में उपयुक्त है। पुनर्नवा हृदय को बल देती है, इसलिए सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, जिसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, इससे क्या हो जाता है, पल्मोनरी इडिमा निर्माण हो जाता है और क्रेपिटस, बेसल लंग्स के भाग में जो पार्ट है लोअर बेसल लंग्स का, उसमें क्रेपिटस आ जाते हैं, तो कम करने के लिए पुनर्नवास देना चाहिए। सीसीएफ के जो लक्षण है वो क्या है, सूजन है, पेडल इडिमा, खांसी आती है और सांस की शिकायत, ब्रेथलेसनेस पैदा हो जाता है। वो सब चीजें जो है, सिम्टम जो है, वो कम करने के लिए पुनर्नवा अच्छी दवा है। पुनर्नवा रक्तवर्धक भी है, ध्यान से सुनिए, रक्तवर्धक। तो जो भी एनीमिक पेशेंट्स है, जिसका कारण, प्रमुख कारण यकृत की बीमारी है या हृदय की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, ये तीनों ऑर्गन्स की बीमारी की वजह से रक्त कम हुआ है, पांडु है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन काउंट 12 to 14 ग्राम परसेंट रहता है, तो अभी 10 ग्राम हो गया, 9 ग्राम हो गए, 8 ग्राम हो गया, तो आपको क्या देना होगा, पुनर्नवा
पांडुरोग में ताप्यादि लोहवटी के साथ देना हितकर है। तो पुनर्नवा सौ के साथ आप क्या देंगे, ये ताप्यादि लोहवटी 2-2 गोली 3 बार एनीमिक पेशेंट्स को दे देंगे, है ना। चातुर्थिक विषम ज्वर, जो इंटरमिटेंट फीवर रहते हैं, मलेरिया जैसी शिकायत रहती है ना, तो उसमें भी पुनर्नवासो उपयुक्त है, क्योंकि इस औषधि में होने वाली ये पुनर्नवासो में गुडुचि है, एंटीपायरेटिक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, त्रिफला है, ये ज्वरघ्न रूप में काम आते हैं। पुनर्नवा को सौ का हमेशा हम प्रयोग कैसे करते हैं, मूत्राल्पता, जिस पेशेंट को मूत्र की कम मात्रा में निर्माण होती है, जिसको ओलिगुरिया बोलते हैं, एनुरिया बोलते हैं, तो उसमें हम पुनर्नवासो 4 चम्मच 2 बार पानी के साथ, उसके साथ साथ चंद्रप्रभा 2 टैबलेट्स, 2 टिकी 2 टिकिया, गोखरू का काढ़ा 4 चम्मच 2 बार दे सकते हैं। ये मूत्राल्पता में। यकृत विकार में कैसे करेंगे हम, ये पुनर्नवासो 4 चम्मच तो दे ही देंगे, उसके साथ साथ लीवर की प्रॉब्लम्स में आरोग्यवर्धिनी 1 to 2 टैबलेट्स या 1.5 से 2 टैबलेट्स टिकिया 2 से 3 बार हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ त्रिफला काढ़ा 4 चम्मच 2 से 3 बार दे सकते हैं। कुमारी आसो भी 4 चम्मच 2 बार दे सकते हैं। अभी शोथ की शिकायत है तो पुनर्नवासो तो देना ही देना है, उसके साथ त्रिफला गुग्गुल 2 टिकियां, गोखरू काढ़ा 4 चम्मच, ये भी 2 बार देना है। गोखरू काढ़ा 4 चम्मच 2 बार, ठीक है। पुनर्नवासों के बारे में बहुत सारे संशोधन रिसर्चेस हो गए हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया रिसर्च ऐसा है कि पुनर्नवा यकृत संरक्षक है, जिसको बोलते हैं हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्शन, है ना। तो हिपैटो प्रोटेक्टिव होने से क्या हो जाएगा कि जो भी दवा से हमारी लिवर खराब होने की संभावना है, जैसे कि आप जानते हैं एंटी ट्यूबरकुलर जो हम दवा देते हैं ना, तो उसमें रिफैम्पिसिन रहता है, तो रिफैम्पिसिन से भी यकृत को हानि पहुंचा जा सकती है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी पुनर्नवा हम दे सकते हैं। पुनर्नवा मूत्रल है, जीवाणुनाशक और रुद्ध बल्य है और शोथहर है, तो डायूरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल एंड कार्डियक टॉनिक। तो मेरे दोस्तों, ये अभी आज पुनर्नवासा का जो लेक्चर था, अभी बात यहाँ पर खत्म हो गई। ये एजुकेशनल वीडियो है, तो वैधानिक इशारा तो मैं हमेशा देता हूँ, डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। If you are suffering from CCF, congestive cardiac failure, nephrotic syndrome, liver cirrhosis, anemia, bronchial asthma, ये पुनर्नवा तो आप ले सकते हैं फिलहाल। इसके साथ साथ जरूरी पड़े तो आप आयुर्वेद एकेडमी जो मेरी है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स काम करते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन 9226810630। और मैं आपको दरख्वास्त विनंती करता हूँ कि हमेशा की तरह मेरे जो वीडियोस बनाता हूँ मैं, उसके लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ साथ जो बटन आइकॉन रहता है वो भी आप प्रेस करते रहिए, तो इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और शुभ चिंतन करके ये वीडियो खत्म कर देता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर प्रैक्टिस। आई विश यू हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। टेक केयर एंड बाय बाय।